आप सभी को मेरा सलाम। आज की पेंटिकोस्ट की दिन की आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें आज विशेष दिन के लिए। और आज की पेंटिकोस्ट की आराधना को हम परमेश्वर के वचन संहिता 139, 1-4, 7-8, 11-12 और 23-24 पढ़कर आरंभ करेंगे। भजन 139, 1-4, 7-8, 11-12, 30-24 तक पढ़कर हम आज की आराधना को शुरू करें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है, मेरे चलने लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक पे बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिप पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग मेरी अगुवाई कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए सर्व को झुकाए प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। आज की विशेष आराधना के जब आज पेंटिकोस्ट का रविवार है, पेंटिकोस्ट का दिन है पिता परमेश्वर। आज जब पेंटिकोस्ट डे मनाया जाता है पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे एक सहायक को भेजूंगा। मेरा जाना अवश्य, जब तक मैं न जाऊं वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा और विश्वासियों ने उस आत्मा को प्राप्त किया। इससे हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए खुदावन, जो आपके विश्वासियों की सहायता करता, अगुवाई करता है, कायल करता है। आज की आराधना में प्रभु हमारी एक प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब विश्वासी जन मिलकर गीत गाएं, आराधना करें, वचन पढ़े, मनन करें, साजों को बजाएं, विशेष गीतों को गाएं, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। हम प्रार्थना की चाहते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ आराधना करें आपकी उपस्थिति होने पाए। आज का दिन सभी के लिए बहुत सी आशीषों को लेकर आने वाला हो सके। हम प्रार्थना किया चाहते हैं माध्यमों के लिए प्रभु, जिन माध्यमों के द्वारा हर एक विश्वासी अपने घर में बैठकर आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, माध्यमों को आशीषित कीजिए और किसी प्रकार से कोई भी तकनीकी खराबी न आए, लेकिन सब विश्वासी जन इन माध्यमों के द्वारा सुचारू रूप से खुदावंद आपकी उपस्थिति में बैठते हुए आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। पिता परमेश्वर, संपूर्ण आराधना को हम अपने शिवरों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा हम कई से गीत गाएंगे। गीत नंबर 261, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। Yeshua
जाने में सहयोग किया। प्रभु हर एक को आशीषित करें। समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और हम संपूर्ण कलीसिया के लिए, पूरे भारत देश के लिए, कोविड-19 महामारी के लिए, उससे पीड़ित लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, आगामी योजनाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि सारी योजनाएं, सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरे हों और इस देश में जितने नागरिक हैं जिनके जीवन में डर है इस महामारी के कारण आया दूर हो सके। हम प्रार्थना करेंगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, प्रार्थना करेंगे तीनों विंग्स के लिए, बस कमेटी के लिए, मेंस फेलोशिप के लिए। हम प्रार्थना करेंगे इससे के प्रत्येक घराने के लिए, डायसिस के तमाम पासवानों के लिए, बिशप साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे तमाम प्रचारक और इवेंजलिस्ट लीडर्स के लिए। प्रार्थना करेंगे हम बीमारों के लिए जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं, मिसेस आइरिस एल्फ्रेड, मास्टर नोहा, मिस प्रमीला एलेक्जेंडर, मिस्टर संजय जेम्स, मिसेस दासवंती गणबास, मिसेस फ्लोरेंस जो अजमेर में है, मिस अनीता कुमावत, मंजू, बहन मंजू, उनके पति इंद्रास, मिस्टर आर.पी. सोनी, शुभम, श्रीमती दयामणि सिंह, मिसेस चित्रा हेनरी, मिस्टर अरुण हेनरी, बुजुर्ग मिसेस ए.बी. लोई। बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करें, जितने भी बुजुर्ग हैं, मिसेस प्रेमलता बेंजामिन, मिस्टर एंड मिसेस नवीन मार्क, कमल विमल एलेक्जेंडर साहब, मिसेस फिलोमिना और भी जितने बुजुर्ग हैं हमारी कलीसियों में, मिस्टर जे.की. रहमान सिंह की पत्नी, सबको हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवनों के आशीष का कारण बना सके। और मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई मिसेस मोनिका जमीत मारकर करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया, इस जीवितों के संसार बना के रखा, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बड़ी आशीषों और चंगाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन संपूर्ण संसार के लिए प्रभु जी, जो आज कोरोना रूपी महामारी से लड़ रहा है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी और इस महामारी से प्रभु जी मुक्त कराए इस देश को प्रभु जी। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। विनती प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम गवर्नर्स के लिए, तमाम सीएम्स के लिए और उन अधिकारियों के लिए जो इस देश और राज्य का संचालन करते हैं प्रभु जी। आप इन सब को अपनी सामर्थ, बुद्धि, समझ, ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि जो भी निर्णय लिए जाएं वह आपकी इच्छा के अनुसार हो और ये देश उन्नति करता जाए प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कोरोना बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो अन्य बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु जी, घरों में, अस्पतालों में प्रभु जी, आप उन्हें अपने जख्मी हुए हाथों से छुए प्रभु जी, ये चंगाई पाए प्रभु जी और आपका नाम को धन्यवाद करने वाले हो सके। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए प्रभु जी, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रभु जी, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रभु जी और पुलिस प्रशासन के लिए प्रभु जी जो आज की विकट परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं प्रभु जी। आप इन सबको शक्ति बल प्रदान करें प्रभु जी ताकि ये लोग इसी तरह मानव जाति की सेवा करने वाले हो सके प्रभु जी। आप इनकी रक्षा करें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे डायसिस के लिए, डायसिस के अधिकारियों के लिए प्रभु जी, हमारे बिशप साहब के लिए जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर दी है प्रभु जी। आप उन्हें मानसिक, शारीरिक, आत्मिक बल प्रदान करें प्रभु जी कि वो डायसिस का संचालन सही रूप से करने वाले हो सकें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के, हमारे कलीसिया की पास्टर कमेटी, WCF, मेंस फेलोशिप, यूथ, संडे स्कूल के लिए आप इन तमाम विंग्स के साथ रहिए प्रभु जी और आत्मिकता में बलवंत करें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, आप उनके कमर घुटनों में बल प्रदान करें ताकि उनके द्वारा सदैव आपकी महिमा होने वाली हो सके प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी पके बाल शुभाय मुकुट है प्रभु जी। आप उनकी सहायता और मदद करें और जिन परिवारों में ये बुजुर्ग पाए जाते हैं आप उन्हें बुद्धि, समझ, ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि परिवार ही नहीं अपितु संपूर्ण कलीसिया भी आशीषित होने वाली हो सके। विनती प्रार्थना करते हैं तमाम परिवारों के लिए कलीसिया के प्रभु जी, जिनके झगड़े हो प्रभु जी, लड़ाई हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, लाचारी हो प्रभु जी, कमजोरी हो,
आप उनको उनके साथ रहिए प्रभु जी, उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, कि हम साथ मिलकर प्रभु जी एक चित्त और एक मन होकर प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सकें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो गरीब लाचार हैं प्रभु जी, जिनके पास खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं प्रभु जी, पहनने को कपड़े नहीं प्रभु जी, आप उन सब के साथ रहिए प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दें प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके सेवकों खादिमों के लिए प्रभु जी, आप उनके भी साथ रहिए प्रभु जी, कि आज के विकट परिस्थिति में भी प्रभु जी आपके नाम का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए प्रभु जी, उनकी रक्षा करिए प्रभु जी, कि वो देश के कोने कोने तक आपका समाचार सुनाने वाले हो सके प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के पास साहिबा के लिए, आप तक उन्हें सही सलामत रखा, इसके लिए ऐसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें आत्मिक बल और शारीरिक मानसिक रूप से प्रदान करें प्रभु जी, कि वो इस कलीसिया का आत्मिक और भौतिक विकास करने वाली हो सके प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संपूर्ण आराधना के लिए, गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन किया जाना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपकी सेविका के द्वारा हमें मिले प्रभु जी, आप अपना आशीष व्याप्त रखना उन पर प्रभु जी, उनके होठों को छूना, कि उनके द्वारा वचन नहीं प्रभु जी परंतु आपके द्वारा हमें मिलने वाला हो सके प्रभु जी। इस विनती और प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं मिसेस मोनिका जनित मार्कर को, जिन्होंने आज के सुबह मध्यस्था की प्रार्थना करने में हमारी सहायता की। प्रभु आपको आशीषित करें। इस समय होगा हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के और सुनने के लिए निकालेंगे। आज के सुबह मनन के जो हिस्सा सुना गया है वो हमें मिलता है योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय 28 से 32 आयत। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 28 से 32 आयत। इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस निर्मला जेम्स करेंगी। दूसरा हिस्सा जो पढ़ने के लिए हम निकालेंगे नए नियम का पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पहली आयत 4 से 13 आयत तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत और उसी अध्याय की 4 आयत से 13 आयत तक। इस पाठ को पढ़ने मिस्टर सैमुअल हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 28 से 32 आयत तक। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारा जवान दर्शन देंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में उन बच्चों को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे, आमीन। हम नए नियम में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पहली आयत, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी 4थी आयत से लेकर 13वीं आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को
सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसे एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। परंतु हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। परमेश्वर के वचन पर पढ़े और सुने जाने पर बरकत और आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं बाइबल पाठ पढ़ने वालों के, जिन्होंने आज की सुबह बाइबल पाठ पढ़ने में सहायता की। प्रभु आपको भी आशीषित करे। इस समय होगा हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और जिनके सप्ताह में जन्मदिन, विवाह की सालगिरह, सभी को जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आकर आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुबह के लिए जिसमें प्रभु आपने हमें रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके सप्ताह में जन्मदिन, विवाह की सालगिरह है। हमारी प्रार्थना है जो इस सप्ताह में प्रभु अपने जन्मदिन को मनाते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सभी के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रकार बीते वर्षों में आपने उन्हें संभाला, नए वर्ष में जब प्रवेश करते हैं तो नए वर्ष में भी आपकी सुरक्षा उन्हें मिले, प्रत्येक को अच्छा स्वास्थ्य देना। और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आपके आशीषों को उंडेलना। प्रार्थना किया चाहते हैं नया वर्ष प्रत्येक के जीवन के लिए बहुत सी आशीषों को लेकर आए। और पिता परमेश्वर निरंतर आपकी पितरात्मा की अगुवाई प्रत्येक जन को मिल सके। हम प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर बच्चों के लिए, उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ दें संसार के ग्रहण से बच्चों में, जो बड़े हैं, जवान हैं, जिन्हें परिवार की भी जिम्मेवारी दी है, उनके साथ होना, परिवार का संचालन करने की अगुवाई करना, नए वर्ष की योजनाओं को पूरा करना। जो बुजुर्ग है उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देना, घुटनों में बल देना, ताकत कुव्वत देना और हर मौसम आने से बचाना, कलीसिया के परिवार के आशीष में बनाए रखना। प्रार्थना विनती करते हैं जिनके सप्ताह विवाह की सालगिरह है प्रभु, आपने पिता परमेश्वर जो प्रत्येक को विवाह के बंधन में बांधा है, हम प्रार्थना करते हैं उनके वैवाहिक जीवनों में आपकी सुरक्षा बनी रहे, आपकी आशीषें बनी रहे, आपका मार्गदर्शन उनके जीवन में प्रभु बना रहे। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जोड़े को प्रभु आप आशीषित कीजिए, नए वर्ष की योजनाएं जो बनाए पूरा कीजिएगा। आपसी प्रेम विश्वास में गठित रहते हुए अपने जीवन से आपको महिमा दें। और पिता परमेश्वर व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले हो सके। हर एक को प्रभु आप पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दें, उम्र की दराज़ी प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी के लिए कि आप सबको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और कलीसिया रीति से आशीषित करते जाएं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, हम धन्यवाद देते इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 आयत से 23 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 आयत से 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परमेश्वर इन वचन के पढ़े सुनाए आशीष बरकत दें, आमीन।
आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। और मुझे आशा है कि आप सभी अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। इस लॉकडाउन के समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष के इन 5 महीनों में परमेश्वर ने हमें संभाला और आज इस महीने की आज अंतिम तारीख है और अंतिम रविवार है। और आज का रविवार जो है पेंटिकोस्ट का रविवार है। हम पेंटिकोस्ट डे को आज के दिन मनाते हैं और हमारी ये विशेष आराधना है पेंटिकोस्ट डे की आराधना। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, समझेंगे और हमारे लिए आज की सुबह जो विषय रखा गया है पेंटिकोस्ट के दिन में वो है पवित्र आत्मा का वरदान। बीते दिनों में हमने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और जब मैं चाहूंगा तब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। और जब वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आया तो वो पवित्र आत्मा जो है हमें कई वरदानों से भरता है। आज की सुबह हम द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इस विषय को सीखेंगे। उससे पहले आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना मांगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के इस विशेष दिन के लिए कि हम पेंटिकोस्ट डे को स्मरण रख सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना किया चाहते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु और विशेष इस समय के लिए जब हम आपके वचन को सीखने के लिए आपके सम्मुख आए हैं। और आज की सुबह हमारे लिए जो विषय रखा है पवित्र आत्मा के वरदान। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस विषय को सीखने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमें सुनने वाले कान दीजिए, समझने वाली बुद्धि दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए ताकि हम वचनों को सुने, समझें, ग्रहण करें। और ये सब कुछ हम अपनी समझ से नहीं लेकिन हम पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर समझने और सीखने वाले हो सकें। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य होने वाले हो सकें। आपकी सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की सुबह जो हम इस विषय को सीखेंगे पवित्र आत्मा का वरदान, उससे पहले हम पेंटिकोस्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पेंटिकोस्ट के बारे में हम सीखेंगे। आज जब पेंटिकोस्ट संडे है और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद स्वर्गारोहण के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा जो है चेलों पर उतरा। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के उतरने के दिन को पेंटिकोस्ट का दिन कहा जाता है और जी उठने के बाद का ये 50वां दिन है। यूनानी भाषा में यदि हम पेंटिकोस्ट शब्द का अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ है 50। ये इसराइलियों के फसह के पर्व से संबंधित है जो फसह के 50वें दिन मनाया जाता है। पुराने नियम में इस पर्व को फसल का पर्व, प्रथम फलों का पर्व और सप्ताहों का पर्व कहा गया है। पेंटिकोस्ट या कटनी का पर्व यह एक यहूदी पर्व था जो फसह के पर्व के 50 दिन के बाद आता था। इसमें गेहूं की फसल की कटनी का उत्सव मनाया जाता था। उस समय फसलें तैयार हो जाती थी, गेहूं की फसल, और जो है उसको काटा जाता था और उसको सेलिब्रेट किया जाता था। जिसे हमने व्यवस्था 23 अध्याय 5 से 6 आयत और 11 से 16 आयत में हम इसको देख सकते हैं। नया नियम में इसे फसह का पर्व कहा गया है। यहूदी लोग दूसरे कारण से पेंटिकोस्ट का दिन मानते हैं। उनका ये मानना था कि इसी दिन परमेश्वर ने उन्हें जो है यहूदी व्यवस्था प्रदान की थी, इसलिए ये अत्यधिक अनुकूल था कि उस दिन परमेश्वर चेलों पर प्रथम बार अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। और पेंटिकोस्ट के दिन हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जितने जन वहाँ इकट्ठे थे चेलों के साथ 120 जन, उनको पवित्र आत्मा उंडेला गया। हम नए नियम में जब इन घटनाओं को देखते हैं, नए नियम की घटनाओं में जब हम पेंटिकोस्ट के दिन को देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेंटिकोस्ट का दिन जो है हर एक विश्वासी के लिए मायने रखता है और एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। मसीह अर्थात फसह का मेमना बलिदान हो चुका था और तीसरे दिन जी उठने के बाद उसके 50 दिन के बाद परमेश्वर ने यीशु के छोटे झुंड पर जो लोगों में प्रथम फल थे, जो विश्वासी थे, जो चुने हुए थे, अर्थात मसीह की कलीसिया पर पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन उंडेला।
आज जब हम इस विषय को देख रहे हैं और जब हम इस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को जब हम देखते हैं तो हम इसकी भविष्यवाणी पहले योएल नबी की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। आज की सुबह जो हमारे लिए योएल नबी की किताब से दूसरा अध्याय उसके 28 से 32 वचन जो पढ़ा गया, वहां पर हम यही पाते हैं कि योएल भविष्यवक्ता इस बात की भविष्यवाणी करता है कि उन बातों के बाद कि जो बातें परमेश्वर के वचन में कही गई हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं, उन सब बातों के बाद परमेश्वर अपना आत्मा क्या करेगा, उंडेलेगा। इसे वहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, अपनी आत्मा से भर दूंगा। तीन दिनों में ऐसा होगा। और हम पाते हैं कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी और सचमुच में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता है। और जितने पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, जितने लोग वहां पर इकट्ठे थे, एकत्रित थे, वो सब आत्मा से भर गए। और जब वो आत्मा से भर गए तो वहां पर उसके बाद जो है देखते हैं कि वो आत्मा से भरने के बाद अन्य अन्य भाषा वो बोलने लगे। तो जो वचन, जो भविष्यवाणी योएल नबी की किताब के दूसरे अध्याय उसके 28 वचन में लिखी गई है, वो परमेश्वर जो है यहाँ पर पूरा करता है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेहरों से की थी। और यहाँ पर लिखा है कि जवान, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारे दास और दासी, सब पर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। न केवल पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा जो है वहां पर एकत्रित लोगों के ऊपर उंडेला गया, लेकिन आज वर्तमान में भी परमेश्वर का आत्मा जो है उसके विश्वासियों के जीवन में उंडेला जाता है। आज भी पवित्र आत्मा जो है विश्वासियों के जीवन में रहकर कार्य करता है। पेंटिकोस्ट के दिन जितने एकत्रित थे सब ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। वहां पर अन्य जाति के लोग, जितने भी अलग अलग जाति के भाषा के लोग थे, वहां पर उन सब ने प्रभु की आत्मा को पाया, सामर्थ से भर गए। और वहां पर हम देखते हैं कि वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। सब लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं एक दूसरे की, वहां पर वो उन भाषाओं को समझ रहे हैं। तो हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो सामर्थ्य प्रदान करता है और वो कई वरदानों से जो है अपने विश्वासियों को भरता है। और आज की सुबह यहाँ पर हमारे ये विषय की पवित्र आत्मा का वरदान, और वो वरदान जो पौलुस यहाँ पर आज की सुबह हमें बताता और सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में हमने देखा, उन्होंने कहा उन पर फूंक कहा कि आत्मा लो, जिसके विषय में हम पिछली आराधनाओं में हम सीख चुके हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने जो है चेलों को दिया, और जब उसने आत्मा दिया और यहाँ पर प्रेरितों के काम में आत्मा उंडेला गया, पौलुस भी जो है पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में उसी आत्मिक वरदानों के, उस आत्मा के उंडेले जाने के बाद उन आत्मिक वरदानों की बात करता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। कई बार हम अपने आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन से वरदान दिए। कई बार हम वरदानों का इस्तेमाल कर नहीं पाते, इसलिए वो कहता है कि तुम अपने आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान न रहो। मैं नहीं चाहता। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, जैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता हुए नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में न रहे, मनुष्य के जीवन में न रहे, तब तक न तो वो कुछ परमेश्वर की बातों को बोल सकता है और न उसके बताए बिना वो कह सकता है कि प्रभु यीशु ही क्या है, प्रभु है। यहाँ पर जब पौलुस इन बातों को कहता है कि जब हमने इन बातों को जान लिया है तो हम उन बातों से अनजान न रहें, इसलिए वो कहता है 4 वचन में, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक है। पवित्र आत्मा के दान और आत्मिक वरदान का अर्थ उन योग्यताओं से है जिन्हें परमेश्वर अपनी सेवा के विश्वासियों को देता है। कि जो परमेश्वर आत्मा का दान देता है
वरदान देता है, जो योग्यताएं हैं वो परमेश्वर विश्वासियों को देता है कि उसकी सेवा में इस्तेमाल कर सके। पवित्र आत्मा विश्वासियों को दो तरह की आशीष या वरदान प्रदान करता है। पहली आशीष है जो पवित्र आत्मा के द्वारा में मिलती, वो है कि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे भीतर अपने फल, जो गलातियों 5 उसका 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां पर आत्मा के फलों को बताया गया है। ये पहली आशीष जो है पवित्र आत्मा में देता है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को वो हमारे अंदर विकसित करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमारे अंदर इन फलों को बढ़ाता है, विकसित करता है। ये फल हमेशा विश्वासियों के जीवन से प्रकट होने चाहिए। और दूसरी आशीष या वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है वो है पवित्र आत्मा विशेष आशीष प्रदान करता है, और वो है फलों से हटकर विशेष वरदान को हमें देता है। जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है वो है पवित्र आत्मा की विशेष वरदान। फल जो है वो अलग है, वरदान जो है वो अलग है। फल और वरदान दोनों अलग अलग है, दोनों को हम एक साथ मिला नहीं सकते हैं। पौलुस यहाँ वरदानों का वर्णन करता है। ये वरदान विशेष समय में चुने हुए जनों को प्रदान किए जाते हैं। आत्मा के फल जो हर एक विश्वासी में पाए जाते हैं, लेकिन जो वरदान है वो अलग अलग जनों में अलग अलग रीति से मिलता है। हर एक को अलग अलग गिफ्ट है। किसी को गाने का गिफ्ट है, गाने का वरदान है, किसी को लिखने का वरदान है। तो ये क्या है, अलग अलग वरदान है। लेकिन जो आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये हर एक व्यक्ति में क्या है, पाए जाते हैं। लेकिन वरदान अलग अलग परमेश्वर आत्मा के द्वारा देता है। वो भिन्न विश्वासियों को भिन्न वरदान प्रदान करता है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को एक वरदान में दूसरे को दूसरा वरदान देता है। किसी को एक को गाने का वरदान दिया तो एक को बजाने का वरदान देता है। बजाने वाले को जरूरी नहीं वो अच्छा गा सके। किसी को लिखने का अच्छा वरदान दिया है, किसी को बोलने का अच्छा वरदान दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा के फल सबको समान देता है, लेकिन वरदान वो एक व्यक्ति को अलग, दूसरे को अलग जो है उसके परिमाण के अनुसार बांटता है। और ये विभिन्न वरदान एक पवित्र आत्मा की ओर से है। इससे यहाँ पर पौलुस कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। सेवा कई प्रकार की, परंतु प्रभु एक ही है। और जब हम इन वरदानों की बात करते हैं तो पौलुस यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 12 उसके 12 अध्याय के 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अध्याय के 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। जब हम अलग अलग वरदानों की बात कर रहे हैं, होली स्पिरिट की गिफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 28 वचन में लिखा है कि कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, शिक्षक हैं, सामर्थ्य के काम करने वाले, चंगा करने वाले, प्रबंध करने वाले, उपकार करने वाले और अन्य प्रकार की भाषा को बोलने वाले। सबको अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है, सबको चंगाई का वरदान नहीं है। इससे पौलुस यहाँ पर सिखाना और बताना चाहता है कि जो आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हमें दिए वो क्यों, कि हम उनका क्या करें, इस्तेमाल किस प्रकार से करें। और यहाँ पर हम रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 3 से 8 वचन भी निकाल के पढ़े कि वहाँ भी पौलुस जो है इसी बात को बताता है। रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 3 से 8 वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पौलुस इसी बात को कहता है कि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। और उसी के 6ठे वचन में लिखा है कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जो वरदान मिला है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि बोलने का, सेवा का, दान का, चंगाई का, उत्साह के साथ कार्य करने का, अगुवाई करने का, सिखाने का, तो ये सब परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। अलग अलग हैं, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों को अलग अलग ये वरदान दिए हैं। ये भिन्न होते हुए ये अलग अलग वरदान जो परमेश्वर की ओर से मिले हैं, परमेश्वर चाहता है कि इन वरदानों का इस्तेमाल मनुष्य जो है उसकी परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करें। जैसे पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों में इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ बताता है, और वो 9 वरदानों की बात यहाँ पर करता है कि 9 वरदान परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। पहला वरदान है बुद्धि का संदेश। जो बुद्धि की बात यहाँ पर की गई कि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। तो जो पहला वरदान है बुद्धि का संदेश, ये साधारण बुद्धि नहीं है जिसे हम मांगते हैं, उदारता के साथ प्रभु देता है,
लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में विशेष समस्याओं को हल करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया विशेष आत्मिक ज्ञान है कि विशेष कठिन परिस्थितियों में मनुष्य जो है उस बुद्धि का इस्तेमाल करे। साधारण बुद्धि हम मांगते हैं, है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो याकूब में लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो अपने परमेश्वर से मांगे, बिना उलाना क्या करेगा, उसे देगा। लेकिन वो साधारण बुद्धि से हटकर विशेष बुद्धि जो है अपने विश्वासियों को वरदान के रूप में प्रदान करता है कि वो परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, समस्याओं में उस बुद्धि के द्वारा, उस समझ के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा उसका हल निकाल सके। तो पहला वरदान बुद्धि का संदेश है, ये आत्मा की ओर से मिलता है, हर एक को नहीं लेकिन विशेष लोगों को ये विशेष बुद्धि का वरदान परमेश्वर देता है। दूसरा ज्ञान का संदेश, यहाँ पर जो ज्ञान की बात की गई है कि विशेष आत्मिक ज्ञान, और वो आत्मिक ज्ञान किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में पवित्र आत्मा की ओर से ज्ञान का संदेश प्राप्त करता है। कई बार हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें अगुवाई देता है अन्य लोग दूसरों के लिए कि उसके बारे में क्या कर से बता सके, उन्हें आगाह कर सके। तो पवित्र आत्मा का विशेष ज्ञान परमेश्वर देता है। इससे पौलुस लिखता है कि एक ही आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान जो है दिए गए हैं कि उनका इस्तेमाल जो है हम परमेश्वर की सेवा में लगा सके। तीसरा वरदान है विश्वास का वरदान। और जब हम विश्वास के वरदान की बात करते हैं, ये हमारे लिए तो विश्वास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अभी हम सब जो है जिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर विश्वास रखे हुए हैं कि परमेश्वर सब परिस्थितियों को क्या करेगा, बदल देगा। और यहाँ पर विश्वास विशिष्ट परिस्थितियों में कोई विशेष कार्य को करने के लिए दिया जाता है कि हम कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए। अगर हम अटूट विश्वास हमारा नहीं तो वो कार्य हम कर नहीं सकते। तो ये विश्वास जो है विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्य करने के लिए दिया गया है, विशेष प्रकार का विश्वास है। यदि किसी विश्वासी को किसी वस्तु की आवश्यकता है और वो उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहता है तो दूसरा विश्वासी उस जरूरत के लिए क्या करेगा, प्रार्थना करने है तो विशेष विश्वास को प्राप्त करेगा। यदि विशेष विश्वास प्राप्त नहीं है तो यदि विश्वासी के पास आके प्रार्थना करवाएं और विशेष विश्वास में नहीं है, परमेश्वर के विश्वास में नहीं, तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। ये विश्वास हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दिया जाता है, परंतु ये किसी दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार से हम मरकुस 11:22 से 23 पढ़े तो वहां लिखा है कि यदि तुम विश्वास करते हो पहाड़ से कहो कि उस समुद्र में जा गिरे तो क्या होगा, गिर जाएगा। और जब तुम मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए क्या है, हो गया है। तो कई बार जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए करेगा और प्रभु से हम जो मांगेंगे वो देगा, और वचन भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो तुम्हारे लिए होगा। लेकिन यहाँ जो इस विश्वास की विशेष विश्वास जो प्राप्त किया जाता है कि हम जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, कि हम मांगेंगे अपने लिए कि परमेश्वर मेरा पूर्ण विश्वास और अपने लाभ के लिए मांगेंगे कि हमें तो कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए। लेकिन परमेश्वर वो विश्वास, विशेष विश्वास इस लाभ के लिए नहीं देता, इस बात के लिए देता कि हम उसका इस्तेमाल अपने लिए करें, लेकिन परमेश्वर वो विश्वास देता है कि उसका इस्तेमाल हम दूसरों के लाभ के लिए कर सकें। और उस विश्वास को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अन्य लोग उन विश्वास में जब जिस के लिए वो मांगते और प्रार्थना को उत्तर मिलता है तो प्रभु की विश्वास में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इससे विश्वास अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं वरदान दिया जाता, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों को आशीषित करने के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार जो अन्य वरदान है वो है चंगाई का, सामर्थ्य के कार्य करने का, भविष्यवाणी का, आत्माओं की परख का, विभिन्न भाषाओं का और भाषाओं के अर्थ बताने का। ये तमाम वरदान परमेश्वर की ओर से मिले हैं। किसी को चंगाई का है, वह हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो लोगों को चंगाई मिल जाती है। सामर्थ्य कार्य करने का, अद्भुत कार्य करते हैं, भविष्यवाणी लोग करते हैं। आज हम बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, योएल में ये लिखा अंतिम दिनों में यही होगा, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। और आज हम देखते हैं कि सब बातें हो रही हैं, भिन्न भाषाएं, भाषाओं का अर्थ बताना। और
और ये सभी वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि ये वरदान जब विश्वासियों को दिए गए हैं, तो पौलुस यहाँ पर आगे हमें बताता है कि अलग अलग वरदान प्राप्त करने वाले विश्वासियों में किसी प्रकार का मतभेद या वाद विवाद नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, मतभेद देखते हैं कि यदि किसी को चंगाई का वरदान है, किसी को अन्य भाषा का वरदान है, तो दूसरा जो क्या है उससे क्या करता है, परमेश्वर के विश्वासियों को एक दूसरे के वरदानों के बीच में मतलब प्रति मतभेद या वाद विवाद को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पौलुस कहता है कि हर एक को अलग अलग वरदान परमेश्वर देता है। इससे मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए। इससे पौलुस यहाँ पर सिखाता है, रोमियो उसका 12 उसके 4 और वचन में 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग और सब अंगों का एक ही सही काम नहीं, उसी प्रकार वरदान भी अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से दिए गए हैं कि वो सब वरदान के लोग एक साथ मिलकर कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए क्या करें, कार्य करें। इससे वो अंगों का उदाहरण देकर कहता है कि और सब अंगों का एक सही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और यहाँ पर जो हमने आज की सुबह पहला कुरिन्थियों 12 पढ़ा, उसके ही 12 से 13 वचन में लिखा है, जिस प्रकार देह तो एक और उसके अंग बहुत से और उसके एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है कि देह के अलग अलग अंग होकर उनमें आपस में क्या नहीं है, मतभेद नहीं है, आपस में वाद विवाद नहीं है। जो हमारी देह के अंग है वो आपस में वाद विवाद नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनमें मतभेद नहीं होता। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वरदान परमेश्वर की ओर से मिले, अलग अलग जो गिफ्ट है, गुण है, उन गुण वालों को, उन वरदान प्राप्त करने वालों को आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन उन वरदानों का इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया के निर्माण के उद्देश्य से तथा कलीसिया की गवाही को संसार के अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य के लिए करना चाहिए। और ये वरदान इसीलिए दिए जाते हैं कि इन वरदानों के द्वारा कलीसिया का निर्माण हो और कलीसिया की गवाही संसार तक जाए और उस कलीसिया वरदानों के द्वारा परमेश्वर के प्रभावशाली कार्य हो सके। यदि कोई विश्वासी अपने वरदान का इस्तेमाल सही कार्य के लिए नहीं करता, गलत रीति से करता है, जिससे कलीसिया में फूट हो और वो खुद पे घमंड करता है कि मुझे तो ये वरदान मिला है ना, और वो जब वरदान मिलता है तो वो दूसरे को क्या करता है, नीची दृष्टि से देखता है कि मुझे तो परमेश्वर ने चंगाई के सामर्थ्य दिए, मुझे तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी के सामर्थ्य दिए। लेकिन जब वो गलत रीति से वरदानों का इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है, उसका सही इस्तेमाल वो नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा को शोकित करता है। पवित्र आत्मा के वरदान का इस्तेमाल हमेशा दूसरे विश्वासियों से मिलकर प्रेम नम्रता के साथ करना चाहिए, कि हम उन वरदानों का इस्तेमाल जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम मिलकर उनका अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर उन वरदानों का इस्तेमाल करें कि कलीसिया उन्नति करें, आत्मिकता में उन्नति कर सके। प्रेरितों ने प्रत्येक वरदान में अनेक वरदान प्राप्त किए। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं और हम जब चेलों के जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में एक वरदान नहीं था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर ने कई प्रकार के वरदानों से क्या किया था, परिपूर्ण किया था। और ये वरदान उनकी प्रेरिताई के चिन्ह या प्रमाण थे, उनके कार्यों के द्वारा इस बात को जाना जाता था, पहचान थी कि हाँ परमेश्वर ने उन्हें वरदानों से भरा है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 12 और उसके 12 में लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत काम और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। कि प्रेरितों ने जो वरदान प्राप्त किए हैं उसके चिन्ह जो है हम वहाँ पर उनके कामों में देखते हैं। यीशु के चेले इन वरदानों द्वारा संपूर्ण रोमी राज्य में व विश्व में मसीह की कलीसिया स्थापित करने में सक्षम हुए। और यहाँ पर पेंटिकोस्ट के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम सामर्थ पाओगे और क्या होगे, मेरे गवाह होंगे। और वहां पर जब चेलों ने सामर्थ पाई, परमेश्वर की आत्मा से भर गए, वरदानों को प्राप्त कर लिया, हियाव के वरदान को, विश्वास के वरदान को प्राप्त कर लिया, तो हम कहते हैं कि उनके द्वारा कलीसिया स्थापित हुई, वो उस कार्य करने में सामर्थ हुए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह किया, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ में किया। जो कुछ पवित्र आत्मा उनको बोलता था वो करते थे।
पेंटिकोस्ट के बाद उनका पूरा जीवन पूरी तरह पवित्र आत्मा पर निर्भर था तथा उसके नियंत्रण में था। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है हम इस बात को जाने कि हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना। चेले पवित्र आत्मा पर निर्भर थे और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थे, और पवित्र आत्मा जैसे जैसे उनकी अगुवाई करता था वैसे वो कार्य करते थे। पिछले संडे हमने देखा कि पौलुस को अगुवाई हुई थी कि वो मकीदुनिया में जाए। पवित्र आत्मा बार बार उसको क्या कर रहा था, मना कर रहा था। और चेलों ने जब पवित्र आत्मा के द्वारा उसके नियंत्रण में होकर कार्य किया तो बहुत सी कलीसियां स्थापित हुई। आज हम भी वे सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं। पेंटिकोस्ट के दिन जब चेलों ने सामर्थ को प्राप्त किया, यदि हमने अभी तक पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया, उसकी सामर्थ को प्राप्त नहीं किया, उसके वरदान को प्राप्त नहीं किया, तो आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार प्रथम शिष्यों के लिए वो पेंटिकोस्ट का दिन नहीं था, सामर्थ प्राप्त करने का दिन नहीं था, लेकिन ये सभी विश्वासियों के लिए थे। जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जितना उसके सम्मुख आकर उससे मांगना है, तब परमेश्वर का आत्मा, उसका वरदान जो है उसके विश्वासियों पर मेला जाता है। हमारी एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना हो कि हम सब पवित्र आत्मा से भरपूर रहें। हर एक दिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, हमें नियंत्रित करे और उसकी आग हमारे हृदय में क्या रहे, जलती रहे। ऐसे लिखा है कि पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। आत्मा को जलाए रखो, और जब पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलती रहेगी, वो ज्वाला जब हमारे अंदर जलती रहेगी, तब हम सक्षम होंगे प्रभु के कार्यों को करने के लिए कि वो जो हमसे चाहता है वो हम उसकी इच्छा के अनुसार कर सकें। जो पवित्र आत्मा से भरपूर होगा उसमें आत्मा के फल दिखाई देंगे और उसके जीवन में आत्मा के वरदान दिखाई देंगे। यहाँ पर हम प्रेरितों के जीवन में देखते हैं कि वो आत्मा के फलों से भरपूर थे और वो उन आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण थे। ऐसे आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद जो वरदान उसने हमें अलग अलग दिए हैं, उनका इस्तेमाल जिसको जैसा मिला है उसके अनुग्रह के अनुसार हम उसको परमेश्वर की सेवा में लगाएं। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि से दान का वरदान मिला है, यदि से उपदेश देने का वरदान मिला है, सिखाने का वरदान मिला है, प्रचार करने का वरदान मिला है, प्रबंध करने का वरदान मिला है, चंगा करने का वरदान मिला है, तो वचन कहता है कि जिसको जैसा मिला है वो क्या करे, भले भंडारियों की नाई दूसरों की सेवा में लगाए। कि वो वरदान का यहाँ पर लिखा है, वरदान का किसमें अपनी सेवा में नहीं लगाना है, लेकिन दूसरों की सेवा में लगाना है, जिससे कलीसिया की उन्नति हो, लोगों की आत्मिक उन्नति होने वाली हो सके। तो आज की सुबह हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हम सभी को जिन वरदानों से भरा है, जो आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं, परमेश्वर में सामर्थ्य कि हम उनका इस्तेमाल परमेश्वर के कार्यों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए हम लगा सकें, ताकि जिस प्रकार प्रेरितों ने कार्य किया और परमेश्वर को महिमा दी, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य उसने हमें दिया उसको हम महिमा दे सकें। वैसे आज हम प्रार्थना करें और निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आत्मा को, अपने वरदानों को हमारे जीवन में बनाए रखे और हम जो है उसकी सामर्थ्य के द्वारा संसार में कार्य करने वाले हो सके, उसके गवाह बनने वाले हो सकें। वैसे आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। और आज की सुबह हम इस कोरस को एक अंतरा है सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा की अगुवाई का, उसको गाते हुए हम जो है प्रार्थना में शामिल। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ से, पवित्र आत्मा तू दे। हम सब स्वर्गीय आशीषों को पाने के प्रभु के सम्मुख आए।
और परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष दी है, और वो स्वर्गीय आशीष है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमें वरदानों से भरता है। ऐसे हम उस स्वर्गीय आशीष के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, अपने वरदानों से भर कर इस्तेमाल करे। ऐसे हम इस अंतरे को गाएं। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे हमें सामर्थ से, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे हमें सामर्थ से, पवित्र आत्मा तू दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु परमेश्वर आपके विश्वासियों को स्वर्गीय आशीषें प्रदान की है। आपने आपके विश्वासियों को वरदानों से भरपूर किया है। आज की सुबह पिता परमेश्वर वरदानों के बारे में हमने सीखा। हमारी यही प्रार्थना और विनती है पिता परमेश्वर कि आपने हर एक विश्वासी को आत्मा के फल दिए हैं, लेकिन आपने भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न वरदानों से परिपूर्ण किया है। हम प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवनों में आपके आत्मा के फल निरंतर नजर आए, और हमारे जीवन में जो वरदान आपने प्रदान किए हैं उन वरदानों को इस्तेमाल पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा के लिए और अन्य लोगों की सेवकाई के लिए भले भंडारियों के रूप में प्रभु जी इस्तेमाल करने वाले हो सकें। इससे प्रभु हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप हमें सामर्थ्य से भरें, आपकी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमें चलाएं, ताकि पिता परमेश्वर जब तक हम इस संसार में हैं हम उन तमाम वरदानों का इस्तेमाल केवल आपकी महिमा के लिए करने वाले हो सकें। आज के सुबह जो वचन बोया गया है पिता, ये वचन व्यर्थ न जाए, लेकिन ये वचन 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो सके। और सचमुच में खुदावन वो आशीषें आपने हमें दी हैं जिसके हम योग्य नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर मनुष्य होने के नाते कई बार उन आशीषों को अपने जीवन में प्रभु ग्रहण नहीं कर पाते, उन वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इससे प्रभु आप हमें क्षमा करें, और पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से भरते हुए जब तक इस संसार में जीवित है प्रभु आपकी महिमा के इस्तेमाल करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पिता परमेश्वर जो प्रतिज्ञा की उसे अपने विश्वासियों के जीवन में पूरा किया है। तमाम सुनने वालों को आप आशीषित कीजिएगा। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। इस समय होगा कि हम विशेष गीत सुनेंगे, और जब विशेष गीत गाया जाता है उसी दौरान हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूँगा, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मत डर
मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब तू चले जल में होकर, नदियां डुबा ना सकेंगी। जब तू जाए आग पर भी, लौ जला ना सकेंगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद 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 देते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो खुदावंद आपकी ओर से मिला और आपका अनुग्रह हम सभी के जीवन में अब तक बना हुआ है। इस जीवन को संचालित करने के लिए पिता परमेश्वर आपने प्रभु हमें प्रभु धन की आशीष दी है, रोजगार दी है, कार्य दी है। पिता परमेश्वर जो कुछ हमारे पास है आपका दिया हुआ है, और आज की सुबह हम पिता उसी धन में से जो आपकी ओर से आशीष के रूप में पाया है, आपके समूह भेंटों को अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर सभी देने वालों की भेंटों को आप ग्रहण करें। जिन्होंने अपने भंडार से निकाल कर अपनी घटती और बढ़ती में से दिया, उन सब को प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से आप पिता आशीषित कीजिएगा। उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में, घर के भंडारों में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना आए, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी आशीषें प्रत्येक के जीवन में बनी रहें। काम कमाई पे, नौकरी पर आप प्रभु आशीषों को बनाए रखें और प्रभु आप उन्नति प्रदान करें। जिस उद्देश्य के लिए भेंटें दी गई हैं, उस उद्देश्य में इस्तेमाल करने के लिए आप मदद कीजिएगा, ताकि भेंटों के द्वारा नए कार्य और आपके लिए आत्माएं बचाई जाने वाली हो सकें। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम केवल धन देकर दूर न हो, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन को भी आपके हाथों में समर्पित करें, ताकि न केवल धन से लेकिन हमारे जीवन से आपको महिमा मिल सके। जब तक प्रभु हम एक दूसरे से न मिले, आप सबको पंखों तले छुपाए रखें और आपकी आशीष और आपकी सुरक्षा को प्रत्येक के जीवन में बनाए रखें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, जिसने हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पे पूरी हो। मैं रोज की रोटी आज हमें बख्श, और इस अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, तू भी हमारे दुश्मनों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अंत में हम कोरस गाएंगे, कोरस नंबर 28।
अब रुखसत कर खुदामंदा। और साथ ही सभी के लिए सूचना भी है कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:20 तक हम सभी जन जो हैं, जितने भी विश्वासी हैं जो इस सुबह के समय में इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन है कि 12 बजे से लेकर 12:20 तक संयुक्त प्रार्थना जो आज की जाएगी कोरोना वायरस के लिए, उसमें सम्मिलित हों, ताकि हम एक आवाज में परमेश्वर से मांग सकें और परमेश्वरमय प्रार्थनाओं को सुन सकें। तो आप सबसे निवेदन है कि 12 बजे की प्रार्थना में आप सभी जो हैं सम्मिलित हों। हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।